दोस्ती की जीत। पुतिन ला रहे हैं भारत के लिए वो महातोहफा जिसने अमेरिका और चीन दोनों की रातों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, कूटनीति के मंच पर अक्सर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ना तो कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, सिर्फ स्वार्थ काम करता है। लेकिन भारत और रूस की बात ही अलग है, क्योंकि जब पूरी दुनिया पश्चिमी दबाव के आगे झुक रही थी, तब रूस और भारत की इस ऐतिहासिक दोस्ती ने साबित कर दिया है कि पुरानी वफादारी आज भी कायम है और दुनिया में दोस्ती भी कोई चीज़ है। दुनिया के तमाम प्रतिबंधों और धमकियों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर भारत की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं और अपने साथ भारत की सैन्य ताकत को कई दशक आगे ले जाने वाला एक ऐसा हथियार, एक ऐसा रणनीतिक पैकेज ला रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो आखिर पुतिन ऐसा क्या ला रहे हैं अपने साथ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कोई मामूली दोस्ती नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, वैश्विक राजनीति के जानकारों के लिए यह दौरा बेहद खास है, क्योंकि पुतिन महज 9 से 10 महीने के छोटे अंतराल के भीतर दोबारा नई दिल्ली आ रहे हैं। सितंबर के महीने में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशाल और ऐतिहासिक मंच की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जब राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाएंगे, तो वह केवल दो शीर्ष नेताओं की सामान्य मुलाकात नहीं होगी, वह असल में बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का एक ऐसा नया अध्याय होगा जो पश्चिमी देशों के एक तरफा दबदबे को सीधी चुनौती देगा। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक बैठे रणनीतिकारों के माथे पर इस बैठक को लेकर गहरी चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं, क्योंकि इस दौरे के दौरान दोनों देश दो ऐसे बड़े और ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं जो भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता का पहला सबसे बड़ा आकर्षण और उपहार है भारतीय वायुसेना का बहुचर्चित सुपर सुखोई। हमारे सुखोई 30 लड़ाकू विमान दशकों से देश की सीमाओं की रक्षा में पहली पंक्ति के सबसे बड़े और भरोसेमंद योद्धा साबित हुए हैं। लेकिन अब रूस के साथ मिलकर लगभग 63,000 करोड़ रुपए की विशाल लागत से कुल 84 सुखोई विमानों को नेक्स्ट जनरेशन तकनीक से लैस करने की पूरी तैयारी है। इस महा अपग्रेड के तहत इन विमानों में अत्याधुनिक स्वदेशी उत्तम AES रडार और आधुनिक रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जोड़े जाएंगे। नए एवियोनिक्स और लंबी दूरी की गाइडेंस प्रणालियों से जुड़ते ही यह विमान सैकड़ों मील दूर से दुश्मन के स्टेल्थ विमानों को पलक झपकते ही ट्रैक करने में सक्षम हो जाएंगे। रूसी तकनीकी विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल पहले ही नासिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संयंत्र का विस्तृत दौरा कर भी चुका है और पुतिन के हस्ताक्षर होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो अभी हमारे पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, उसे अपग्रेड करके सुपर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में बदल दिया जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। पुतिन जो दूसरा तोहफा भारत को देने वाले हैं, वो इससे भी कहीं बड़ा होने वाला है, जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन के थिंक टैंक में सबसे बड़ा भूचाल ला दिया है। दरअसल ये है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। यह रूस का सबसे आधुनिक और बेहद गोपनीय लड़ाकू विमान है और कहा जा रहा है कि पुतिन जब भारत दौरे पर आएंगे तो इसको लेकर भारत और रूस के बीच कोई डील हो सकती है। आपको बता दूं कि Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, यानी रडार से बच निकलने की काबिलियत है इसके अंदर, जिसे आज तक रूस ने दुनिया के किसी भी अन्य देश को सौंपने की पेशकश नहीं की है। वर्तमान समय में जब चीन ने लद्दाख और तिब्बत सीमा के नज़दीक अपने J-20 स्टेल्थ जेट्स तैनात कर रखे हैं और पाकिस्तान भी चीनी तकनीक पर निर्भर है, यह कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में पुतिन द्वारा भारत को Su-57 की पेशकश करना हिमालय सीमा पर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ देगा। यह विमान अत्यधिक सुपरसोनिक गति और रडार से पूरी तरह से छिपने वाली बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक है। आसमान में इसकी पकड़ और इसकी आधुनिक मिसाइल प्रणाली इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में किसी भी पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के विमान से कहीं अधिक घातक और बहुआयामी बनाती है। इस पूरे रक्षा प्रस्ताव की सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस इसे सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि तकनीक का पूरा ट्रांसफर करने को भी तैयार है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण सीधे भारत की धरती पर करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
इसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिक इस अति उन्नत एरोस्पेस तकनीक को खुद अपनी देख रेख में विकसित और अपग्रेड कर सकेंगे। किसी भी विदेशी ताकत के पास अब भारत के रक्षा तैयारियों को स्पेयर पार्ट या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर ब्लैकमेल करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। संपूर्ण ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT की यह खुली पेशकश ही वह कड़वा सच है जो अमेरिकी रक्षा कंपनियों और उनके रणनीतिकारों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। और इसीलिए जैसे ही पुतिन के इस रणनीतिक दौरे और संभावित रक्षा समझौते की खबरें सामने आने लगी, वाशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में भारी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अमेरिका लंबे समय से यह प्रयास करता रहा है कि भारत रूसी रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर दे, क्योंकि उसे भारत को भारी भरकम हथियार बेचने हैं। अमेरिका भारत को एक मार्केट की तरह देखता है, लेकिन भारत की कूटनीतिक लीडरशिप ने हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्पष्ट कर दिया कि देश की रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने सुरक्षा खतरों और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही तय करेगा कि उसे किस देश के साथ साझेदारी बढ़ानी है, किस देश के साथ दूरी बनानी है। नई दिल्ली का यह संप्रभु और स्वतंत्र रुख दुनिया की सभी महाशक्तियों को यह कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी सैन्य गुट का जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता, किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकता है और न ही कभी झुकने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रणनीतिकारों को यह डर सताने लगा है कि अगर सुपर सुखोई और Su-57 भारतीय लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल हो जाएंगे तो तिब्बत के ऊंचे और दुर्गम पठारों पर चीनी वायुसेना ने जो कथित मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की थी, वह इस नए भारतीय एयर कवर के सामने पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। भारतीय सीमाओं पर सुखोई 30 की उन्नत मारक क्षमता और 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट का यह घातक कॉम्बिनेशन चीन की पहली स्ट्राइक नीति को पूरी तरह से बेअसर कर सकता है। पाकिस्तान जो लगातार चीन के J-10C और उन्नत मिसाइलों के दम पर उछलने का प्रयास करता रहता है, उसके लिए भी यह सौदा एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो जाएगा। जब भारतीय वायुसेना के पास सीमा पार सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक बिना देखे सटीक प्रहार करने वाले जेट्स होंगे, तो दुश्मनों की हर हिमाकत धरी की धरी रह जाएगी। ये विमान भारत के पास आना दुश्मन के लिए बुरे सपने जैसा होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि यह समझौता केवल 2 राष्ट्रों के बीच लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त का सामान्य व्यापारिक सौदा नहीं होने वाला है, बल्कि यह समय की कसौटी पर परखी गई गहरी साझेदारी का प्रमाण है। 1971 के ऐतिहासिक संकट से लेकर आज तक जब भी भारत को सामरिक मोर्चे पर किसी सच्चे साथी की जरूरत पड़ी है, रूस ने हमेशा खुलकर साथ निभाया है। आज जब दुनिया कई धड़ों में बंटकर नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तब भारत और रूस का यह मजबूत गठजोड़ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ बन रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक ब्लॉक की कठपुतली बनने के बजाय अपनी शर्तों पर वैश्विक शक्तियों के साथ रिश्ते संतुलन करना जानता है। यह आत्मविश्वास उस बढ़ते और सशक्त भारत का प्रतीक है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने और नए रास्ते बनाने का माद्दा रखता है। आने वाले वर्षों में जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैंगर्स में यह अपग्रेड सुपर सुखोई और स्वदेशी रूप से निर्मित 5वीं पीढ़ी के विमान उड़ान भरेंगे, तो वह आत्मनिर्भरता का स्वर्णिम दौर होगा। हमारे देश के रक्षा वैज्ञानिक, वायुसेना के जाबाज पायलट और निजी रक्षा उद्योग मिलकर इस पूरे तकनीकी परिवर्तन को जमीन की हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। पुतिन का यह आगामी दौरा और भारत के साथ होने वाले ऐतिहासिक रक्षा सौदे यह स्पष्ट करते हैं कि नए भारत की आवाज़ को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमारे देश की सेना का यह आधुनिकीकरण और कूटनीतिक परिपक्वता हर नागरिक के भीतर राष्ट्र सुरक्षा के प्रति एक नया और अटूट विश्वास पैदा करती है। देश के नेतृत्व की ये दूरदर्शी रणनीति और सैनिकों का अदम्य साहस ही भारत को विश्व पटल पर एक प्रमुख और निर्णायक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, भारत और रूस की इस पुरानी और मजबूत रणनीति, दोस्ती और सुपर सुखोई Su-57 जैसे महा प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या भारत को बिना किसी संकोच के इन दोनों उन्नत रक्षा सौदों को तुरंत अंतिम रूप देना चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।